हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, आई वेलकम यू ऑल टू द मिलिट्री इनसाइट्स। आज हम करने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर एफकेट के नज़रिए से, जिसका नाम है एवरेज। आप सबने जैसे कि प्रीवियस ईयर का अगर एनालिसिस किया होगा तो देखा होगा कि एफकेट के एग्जामिनेशन में एवरेज चैप्टर से 2 या 3 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। एफकेट के एग्जामिनेशन की डेट आई होप आप सबको पता होगी, 22 और 23 फरवरी। और आई होप कि आप सबने अपने अपने एडमिट कार्ड्स भी निकाल लिए होंगे। Before moving for the examination, you have to look for all the important instructions, like which ID proof you have to bring. 2 ID proof आप सबको साथ में लेके जाने हैं। 2 ID proof नेसेसरी है, एक तो आधार कार्ड होगा और एक जो अदर ID proof आपने मेंशन किया होगा। एग्जामिनेशन डेट जो कि है 22 और 23 फरवरी। स्टार्टिंग विद द चैप्टर दैट इज एवरेज। बेटा एवरेज के कंसेप्ट अगर आपने समझ लिया तो इजीली आप जो भी क्वेश्चन आएंगे उनको बनाकर ले जाएंगे। इस वीडियो के अंदर मैंने उन 5 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को या टाइप को इंक्लूड किया है जिससे कि आप एवरेज से रिलेटेड कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप बनाकर ले जाइए। जो बेसिक फॉर्मूला है एवरेज से के चैप्टर से रिलेटेड वो है कि एवरेज इक्वल टू टोटल सम ऑफ ऑल नंबर्स या सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर इसको सिंप्लीफाई वे में लिखें तो एस इक्वल टू सॉरी ए इक्वल टू क्या होगा बेटा, एस अपॉन एन। एस मीन्स सम। बेटा इस चैप्टर के अंदर अगर आपने सम निकालना सीख गया तो आप मान लीजिए कि आप आधा चैप्टर बनाकर ले जाएंगे। मूविंग ऑन टू द टाइप 1। पहला टाइप क्या होता है बेटा कि आपको स्टूडेंट्स की एज दे रखी होगी या वेट दे रखा होगा, उन स्टूडेंट्स का एवरेज निकालना होगा या उसमें से कुछ डाटा मिस होगा, ये सब कुछ। ये कंसेप्ट पहले हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि कैसे एवरेज निकाला जाता है, फिर इसमें देखेंगे अगर डाटा नहीं हो तो कैसे करना है, ये सब कुछ। क्वेश्चन में देखेंगे कि इन अ प्राइमरी स्कूल देयर आर 60 बॉयज ऑफ एज 12 years each, 40 of age 13 years each, 50 of age 14 years each and 50 of age 15 years each. The average age in of all the boys of the school is। देखो मैंने आपको क्या बताया था, पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा बेटा, सम। सम निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पता लगाना पड़ेगा कि सम हो क्या रहा है। तो सम पहले 60 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी एज कितनी है बेटा, 12 years, है ना। तो 60 इंटू 12 हो जाएगा, वो हो जाएगा 720, है ना। उसके बाद आप देखेंगे कि 40 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी एज कितनी है बेटा, 13 years। तो ये कितना हो जाएगा, 520। उसके बाद आप देखेंगे कि 50 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी एज कितनी है, 50 स्टूडेंट्स है जिनकी एज कितनी है, 15, है ना। तो ये हो जाएगा 750। और 50 स्टूडेंट्स ही ऐसे हैं जिनकी एज कितनी है, 14। ये हो जाएंगे दोनों मिला के 700, है ना। तो ये अगर इन चारों को ऐड कर देते हैं हमें क्या मिल जाएगा बेटा, सम। क्या मिल जाएगा, सम, जो कि किसके इक्वल आएगा बेटा, 2690। नाउ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो रहे हैं बेटा, 200। सिंपल सा फॉर्मूला लगाया, इसको कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ से आपको आंसर मिलेगा 13.45। क्या मिलेगा, 13.45। ये बेसिक था कि सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ा बेटा, सम। सबसे इंपॉर्टेंट चीज सम निकाल लिया तो क्वेश्चन आसान बन जाएगा। और मेन चीज जो ध्यान रखनी है कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वो कितनी है। मूविंग ऑन टू द टाइप 2। दूसरे टाइप के अंदर आप देखेंगे कि अगर आपसे या किसी से भी गलती से क्या हो जाए, मिस्टेक, है ना। तो द एवरेज मार्क्स ऑफ 40 स्टूडेंट्स वाज फाउंड टू बी 68 if the marks of the two students were incorrectly entered as 48 and 64 instead of 84 and 46 respectively, then what is the correct average। क्वेश्चन ने क्या कहा है, आप समझ गए होंगे कि 40 बच्चों में 40 बच्चों का एवरेज मार्क्स है वो कितना है, 68। बट दो ऐसे बच्चे थे जिनके मार्क्स 48 और 64 एंटर कर दिए गए, इनकी जगह 84 और 46 की जगह। तो सबसे पहला हमारा काम क्या रहेगा बेटा, सम निकालना। हम मान लेते हैं एक बार कि इन्होंने क्या किया था, सही किया था, है ना। तो अगर हम मानते हैं इन लोगों ने इस क्वेश्चन को सही तरीके से सोल्व किया तो क्या 68 तो क्या आया था बेटा एवरेज, कुछ ऊपर सम आया होगा। और टोटल स्टूडेंट कितने थे, 40। बट है ना, यहाँ से अगर हम सम निकालेंगे तो सम 2720 के इक्वल आ जाएगा, है ना। 40 इंटू 68 करेंगे तो 2720 के इक्वल आ जाएगा। परंतु हमने देखा यहाँ पर कि 48 और 64 गलती से एंटर हो गए, तो 2720 में से हमें क्या माइनस करना पड़ेगा, 48 और 64। साथ ही जो सही नंबर है उनको क्या करना पड़ेगा, 84 प्लस 46, है ना। तो सम यहाँ से निकालने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो -48 और -64 करने के बाद आप देखेंगे -112 हो जाएगा ये दोनों, और ये दोनों मिलके हो जाएंगे 130। तो +18 का एक डिफरेंस है, तो मतलब इसमें हमें सम के अंदर 2 से +18 करना पड़ेगा।
तो सम अब +18 करेंगे तो सम कितना हो जाएगा बेटा, 2738, है ना। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे, 40, कैंसिल आउट करेंगे आप तो आपको एवरेज मिल जाएगा 68.45। सिंपल सी टेक्निक है हमें कि 68 स्टूडेंट्स, सॉरी 68 एवरेज आया था 40 स्टूडेंट्स का, जब डाटा हमें लग रहा था कि सही है, पर बाद में हमें पता चला कि 48 और 64 गलती से एंटर हो गए, तो 48 और 64 को हटा देंगे वहां से। सही एंटर क्या करना पड़ेगा, +84 और +64, ये दोनों सही है, तो इनको ऐड करना पड़ेगा। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कि इन दोनों को माइनस करने के बाद और इन दोनों को ऐड करने के बाद देखेंगे +18 का डिफरेंस आ रहा है, मतलब +18 सम के अंदर जोड़ना पड़ेगा। जो 2720 में अगर आप 18 जोड़ेंगे 2738 हो जाएंगे, उसको 40 से डिवाइड करेंगे तो 68.45 आएंगे। आई होप कि आपको टाइप 2 अच्छे से समझ आ गया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन एफकेट ने बार बार रिपीटेडली पूछे हैं, तो इसको आपको बार बार देखना है, प्रैक्टिस करना है ऐसे क्वेश्चंस को, ताकि आप अच्छे से इसके ऊपर पकड़ बना पाए। मूविंग ऑन टू द मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। टाइप 3 के अंदर हम देखेंगे डाटा के बारे में कि किन्हीं डाटा का एवरेज दे रखा है, तो फर्स्ट 12 का क्या होगा, फर्स्ट 15 का क्या होगा, लास्ट 10 का क्या होगा, लास्ट 5 का क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस भी लगातार पूछता आया है। क्वेश्चन को आप देखें पहले कि द एवरेज ऑफ 21 डाटा इज 36, आउट ऑफ विच द फर्स्ट 12 डाटा आर हैविंग एन एवरेज ऑफ 15, द एवरेज ऑफ द रेस्ट 9 डाटा इज। इसने कहा है कि जो 21 डाटा है उनका एवरेज 36 है, पहले 12 का क्या बेटा 15, तो लास्ट वाले 9 का पूछा है। तो मैंने आपको बताया था सिंपल सा फॉर्मूला, पहले एवरेज को एक साइड लिखेंगे, 36 का जो है 36 एवरेज कितने डाटा का बेटा सम आया होगा ऊपर कुछ 21 डाटा का, तो यहाँ से हमें सबसे पहले निकाल देना सम। जैसे ही आप सम की तरफ मुड़ेंगे तो सम कितना हो जाएगा बेटा का 756, 21 × 36 करेंगे तो आएगा 756। अब ये 21 डाटा का, पर इसने साथ में एक चीज और दे रखी कि 12 डाटा का, तो मतलब सम आया होगा कुछ 12 डाटा का, उनका एवरेज कितना दे रखा है 15, तो मतलब 12 डाटा का एवरेज कितना हो गया, 12 डाटा का एवरेज निकालेंगे तो आप 12 × 15 करेंगे तो कितना आएगा बेटा 180 आएगा। अब इन्होंने पूछा कि लास्ट 9 का क्या होगा। लास्ट 9 का सम सिंपल सी बात है कि 12 इधर है और सारों का इधर है, तो लास्ट 9 का सम तो हमें यहाँ से मिल सकता है, तो S9 लास्ट 9 का सम अगर हम निकालेंगे तो हमें कहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से इन दोनों को आप माइनस करोगे तो मिलेगा 576। अब पूछा है कि लास्ट 9 का एवरेज क्या होगा, तो एवरेज का सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि एवरेज इक्वल टू सम, सम आया 576 अपॉन नंबर्स 9, इसको आप कैंसिल आउट करोगे तो आपको मिलेगा 964, है ना। तो आंसर क्या होगा इसका 64। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आगे से या पीछे से कुछ गायब कर रखा है या बीच में कुछ एक नंबर छोड़ दिया होगा एकदम, जैसे यहाँ अगर पहले 11 का दे दिया होता और पीछे वाले 9 का दे दिया होता, तो बीच वाला जो था 12वां उसका पूछ लेते। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप इस तरीके से इजीली बना सकते हैं। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अब हम जाएंगे टाइप 4 की तरफ। देखो टाइप 4 एवरेज, क्रिकेट प्रेमियों के लिए सबसे बड़ा दुख कि विराट कोहली का एवरेज बिगड़ता जा रहा है ना। टाइप 4 के अंदर क्रिकेट से रिलेटेड एवरेज की एजुकेशन हमको करने वाले हैं कि एक क्रिकेट का बैट्समैन कितनी इनिंग में कितने रन बनाता है, तो उसका एवरेज क्या होगा। तो यहाँ दे रखा है कि एक क्रिकेट बैट्समैन है, वो उसका कुछ एवरेज होता है 11 इनिंग्स के बाद, वो 12वीं इनिंग में 90 रन बनाता है, परंतु उसका एवरेज 5 रन कम हो जाता है। 5 रन क्या हो जाता है कम। मान लेते हैं पहले एवरेज कितना था एक्स, कुछ सम रन बनाए होंगे उसने, और इनिंग कितनी खेला था 11, तो यहाँ से सम क्या मिल जाएगा हमें एस इक्वल टू 11x। अब जैसे सम 11x मिला, अब देखो इसने 12वीं इनिंग में रन कितने बनाए बेटा 90, 12 इनिंग बाद क्या बोल रहा है कि एवरेज 5 कम हो जाता है, मतलब एक्स में से कितने कम हो गए 5, 12 इनिंग के बाद। तो नीचे इनिंग कितनी आएगी 12, 12 इनिंग का सम क्या था 11 का 11x, प्लस 12वीं इनिंग में इसने कितने रन बनाए बेटा 90। इस इक्वेशन को आप सिंपली सोल्व करोगे कि 12 को उधर मल्टीप्लाई कर दो, है ना। 12x - 60 इक्वल टू 11x प्लस 90 हो जाएगा। अब 11x को उधर 12x से माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा x, तो x इक्वल टू कितना आएगा बेटा 60, माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, 60 + 90 कितना हो जाएगा 150। अब ये तो आया x, इसने क्या पूछा था हमें नए औसत रन, है ना। न्यू एवरेज क्या होगा इससे 5 कम, तो कितना हो जाएगा 145। सिंपल सा। अगर आपको कंसेप्ट ध्यान है तो किसी ट्रिक को लगाने की जरूरत नहीं, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे आपकी स्पीड इंक्रीज होती जाएगी। इस एवरेज चैप्टर का सबसे लास्ट टाइप, और वो इम्पोर्टेंट तो है ही, स्पेशली सारे टाइप इम्पोर्टेंट है, तो पहले उसको देख लेते हैं टाइप 5।
उसके अंदर क्या होगा, एज के ऊपर जो प्रॉब्लम्स आती है वो पढ़े आप, कि 5 साल पहले ABCD की एज कितनी थी, 45 ईयर्स। जैसे ही उनको ई ने ज्वाइन किया तो उन सबकी एज कितनी होगी, 48 ईयर्स, है ना। तो ई की एज क्या है ये पूछा है इसने डायरेक्टली, है ना। तो 5 साल पहले 45 एज किसकी थी, A+B+C+D, इन चारों की, है ना। पर देखो 5 साल पहले बोला है, मतलब 5 5 साल इन सब की प्रेजेंट एज में से माइनस, तो 4 जने तो 20 साल माइनस कर लेंगे। इसको आप सोल्व करोगे, 45 × 4 कितना हो जाएगा, सम निकाल रहा है ना, पहले ABCD के सम निकाल रहा है। तो 45 × 4 कितना हो जाएगा, 180, है ना। तो ये माइनस का 20 इधर आगे कितना हो जाएगा बेटा, प्लस का 20, तो मतलब सम हो जाएगा बेटा 200, किसका, ABCD की एज, है ना। ABCD की एज कितनी होगी, 200। अब जैसे ही इनको ई जोड़ता है, तो ई जुड़ने के बाद एवरेज कितना होता है, 48, मतलब 200 प्लस ई, है ना, अपॉन 5 हो जाएंगे, पहले 4 था अब 5, तो एवरेज कितना आया था, 48। अब इसको सिंपल सम मल्टीप्लाई करोगे तो 240 आएगा, है ना, इक्वल टू 200 प्लस ई। अब ये 200 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो कितना बचा, ई इक्वल टू हो जाएगा 40। तो यहाँ से आपको मिलेगी ई की एज कितनी आई है, 4040। आई होप कि आपको ये पांचों टाइप अच्छे से समझ में आए होंगे। एवरेज चैप्टर को करने के लिए अगर आप ये 5 टाइप करके जाते हैं तो एग्जाम के अंदर श्योरली आप सारे क्वेश्चन इजीली बना के पाएंगे। Thank you everyone. I hope you are working very hard to crack this examination. It is not a tough task guys. FCAT एग्जामिनेशन तो आप इजीली अभी भी बचे हुए टाइम में भी क्लियर कर सकते हैं। करना क्या है आपको, मैंने जो आपको स्ट्रेटेजी वीडियो बताई थी कि पहले मैथमेटिक्स रीजनिंग इन दोनों सब्जेक्ट पर कमांड बनानी है, और इंग्लिश के अंदर जो बेसिक कंसेप्ट है ना, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गया, एक्टिव पैसिव हो गया, ये सब कुछ चीजें करनी है। जीके को आपको लास्ट में प्रायोरिटी देनी है। जीके से आप एक सेक्शन कवर कर सकते हैं जिसका नाम है करंट अफेयर्स, है ना, वो हेल्पफुल होगा। उसके लिए मैं आपको एक चैनल सजेस्ट करना चाहूंगा, इनसाइट SSB, है ना, वो मैम बहुत ही रिलेटेड करंट अफेयर्स प्रोवाइड करती है, तो आप वो उनको फॉलो कर सकते हैं। लास्ट मिनट रिवीजन वीडियोस जो उनकी आती है उनको आप इजीली फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू, मीट यू सून विद द न्यू टॉपिक।